मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। घर में मैं, मेरे पति जय और मेरी सास रहती हैं। मेरा पति जय मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन कुछ ऐसा था जिसकी वजह से मैं अंदर ही अंदर घुट घुट कर मर रही थी। एक दिन मैं गुमसुम सी बैठी थी। मुझको तो पता ही नहीं चला कि जय कब मेरे पास आकर खड़ा हो गया था। जब जय ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं चौंक पड़ी और पूछा, आप यहाँ पर कब आए? जब तुमने देखा, कहते हुए जय ने मुझको गौर से देखा। ऐसे क्या देख रहे हैं? मैंने शरारत भरे लहजे में पूछा। तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। ऐसा लगता है जैसे कमरे में चांद उतर आया है, जय ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। आपकी दीवानगी भी शादी के 5 साल बाद भी कम नहीं हुई है। मैं हंसते हुए बोली, क्या करूं, यह तुम्हारे हुस्न की ही करामात है। जय मेरी हंसी को गौर से देखे जा रहा था। बस बस, मेरी ज्यादा तारीफ मत कीजिए, कहकर मैं उठकर जाने लगी तो जय ने मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हैं आप? कोई आ जाएगा, मैं बोली तो जय ने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं मुस्कुराते हुए कमरे में चली गई। रात घिर चुकी थी। न जाने क्यों रात होते ही मैं घबरा जाती। मुझे डर सा लगने लगता। जय मेरे बगल में सो रहा होता था, मगर मुझे लगता जैसे मैं उसके पास रहकर भी अकेली हूँ। मैं खुश रहने की भरसक कोशिश करती, लेकिन एक कसक थी जो मुझे हमेशा तड़पाए रहती। शादी के 5 साल बीत चुके थे, पर मैं अभी तक मां नहीं बन सकी थी। मुझको दिल के पास एक चुभन और घुटन सी महसूस होती। मेरी आंखें आसमान से हटकर जमीन पर टिक जाती थी। यह जमीन भी न जाने कितनी ही चीजें पैदा करती है, अनाज से लेकर कोयला, पत्थर, सोना और लोहा भी, मगर मेरी अपनी जमीन जैसे बंजर हो गई थी। कभी कभी मैं पलंग पर निढाल होकर सिसकने लगती, मगर कसूर मेरा नहीं था और ना ही कमी जय में थी। फिर इस बात का इल्जाम किस पर लगाया जाए? जय मुझको हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता, मगर मैं जब जय की माँ का चेहरा देखती तो कांप सी जाती। जुबान से न कहते हुए भी आंखों और चेहरे से माँ बहुत कुछ कह जाती। मुझे तो खानदान की फिक्र है। ऐसा लगता है अब खानदान का यहीं पर खात्मा हो जाएगा। घर में कोई चिराग जलाने वाला भी न होगा। न जाने कितनी बातें, शिकायतें और ताने सासू माँ के चेहरे से जाहिर थे, मगर बेटी के वजह से मानो उनकी जबान गूंगी हो गई थी। मैं बाखूबी समझती भी थी कि सासू माँ अंदर ही अंदर दुख से भरी हैं और यह लावा किसी दिन भी ज्वालामुखी बनकर बाहर आ सकता है। फिर शायद जय भी उससे अपने आप को महफूज न रख पाए और माँ के कहने पर कोई ऐसा कदम उठा ले जो मेरे वजूद को तार तार कर दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा जय ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। वह मुझे जुनून की हद तक मोहब्बत करता है। मैंने कई बार जाने माने डॉक्टरों को दिखाया, ताबीज और मिन्नत का सहारा लिया, लेकिन मायूसी के सिवा कुछ न मिला। जय ने भी माहिर डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप कराने में कोई कसर न उठा रखी थी। फिर भी मेरा दामन खाली ही रहा। मैं हर उस हसीन लम्हे का इंतजार करती जब मेरी उम्मीद पूरी हो, मेरी गोद भरे और मैं खुशी से फूली न समाऊं। लेकिन जैसे खुशी मुझसे रूठ गई थी। माँ चाहती थी कि जल्द से जल्द उनका घर बच्चे की किलकारियों से गूंज उठे। 2 नन्हे नन्हे हाथ उनकी तरफ बढ़े, लड़खड़ाते कदमों से कोई उनकी तरफ कदम बढ़ाए और वे दौड़कर उसे गले लगा लें, उसे खूब चूमे और सारा प्यार उस पर न्यौछावर कर दे। जब सब जगह से उम्मीद टूट गई तो एक दिन मेरी सास एक बाबा के पास गई। सासू माँ रोआसी होकर बाबा से बोली, मेरे बेटे की शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक कोई औलाद नहीं हुई है। हालांकि डॉक्टर को भी दिखाया, दोनों में कोई कमी नहीं है,
फिर भी न जाने क्या बाबा कुछ देर तक खामोश रहे। फिर बोले, ऐसा करो, तुम रविवार को अपनी बहू को दोपहर में मेरे पास लेकर आओ। मैं देखता हूँ शायद परेशानी का कोई हल निकल आए। घर लौटते ही माँ ने मुझे और मेरे पति दोनों को सारी बातें बताई। जय ने भी हामी भर दी ताकि माँ को इत्मीनान हो जाए। मैंने बाबा की इतनी तारीफ सुनी कि मैं भी उनकी इज्जत करने लगी। रविवार को माँ मुझको लेकर बाबा के पास पहुंची। उस समय वहां उनका कोई चेला मौजूद नहीं था। हम दोनों ने जाकर बाबा के चरण स्पर्श किए। बाबा ने आंखें खोलकर हम दोनों को देखा। उनकी निगाहें मुझ पर टिक गईं। कुछ देर तक बाबा मुझको गौर से देखते रहे, फिर दुआ की। फिर कुछ सोचकर बाबा ने सासू माँ से पूछा, अगर तुम्हें कोई एतराज न हो तो मैं अकेले में इससे कुछ पूछना चाहता हूँ। बाबा जी, आप कैसी बातें करते हैं? मुझे कोई एतराज नहीं, सासू माँ ने कहा। बाबा उठे और मुझको इशारे से अंदर चलने को कहा। मैं पल भर के लिए झिझकी। मैंने सास की तरफ देखा और उनका इशारा पाकर उठ खड़ी हुई। दूसरी तरफ बाबा का कमरा था। जब हम दोनों उस कमरे में दाखिल हुए तो बाबा ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मेरा दिल धक से रह गया। अकेले कमरे में दूसरे मर्द के साथ खुद को देखकर मैं पसीना पसीना हो गई, मगर मुझे इत्मीनान भी हो गया कि मैं बाबा के साथ हूँ और बाहर सास भी बैठी है। यह सब उन्हीं के कहने के मुताबिक हो रहा है। सामने पलंग पर बैठ जाओ, कहकर बाबा मेरे बिल्कुल पास आकर बैठ गए। गीता, तुम्हें औलाद चाहिए? कहते हुए बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रख दिया। मेरा गला सूखने लगा था। कोई आवाज न निकली। मैंने आहिस्ता से हाँ में सिर हिला दिया। फिर तो तुम्हें मेरी पनाह में आना होगा, बाबा ने जोर देकर कहा। मैंने सिर उठाकर बाबा को देखा। यह बात मेरी समझ से बाहर थी। मेरी आंखों में देखो, कहते हुए बाबा और करीब आ गए। मैंने उनकी आंखों में झांका। उनकी आंखों में लाल लाल डोरे तैर रहे थे। मैं सहम सी गई। तभी बाबा की आवाज ने मुझे खौफ के अंधेरे कुएं की तरफ ढकेल दिया। अगर तुमने औलाद पैदा न की तो तुम्हारी जिंदगी दूभर हो जाएगी। तुम्हारी सास तुम्हें ताने दे देकर खुदकुशी करने पर मजबूर कर देगी और पति भी एक दिन मजबूर होकर दूसरी शादी कर लेगा। मगर मैं क्या कर सकती हूँ? तुम बच्चा पैदा कर सकती हो। कैसे? मेरे करीब आओ, बाबा ने कहा। तो मैं थोड़ा झिझकते हुए जरा सरकी। मुझ पर किसी तरह का खुमार सा चढ़ रहा था। या औलाद पाने की ख्वाहिश थी जिसने मेरी शर्म की सारी जंजीरें एक झटके के साथ तोड़ दी और हम दोनों एक दूसरे से लिपट गए। फिर धीरे धीरे हम एक दूसरे में समा गए। काफी देर बाद हम दोनों बाहर आए। मैंने सिर पर आंचल डाल रखा था। बाबा, मेरी बहू माँ बनेगी ना? सासू माँ ने बेकरारी से पूछा। मैंने इलाज कर दिया है। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो यह जल्द ही माँ बन जाएगी, लेकिन इसके लिए इसको यहाँ 1-2 बार और आना पड़ेगा, बाबा ने कहा। क्यों नहीं, आप कहेंगे तो यहाँ जरूर आएगी। अगर यह माँ बन गई तो मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी, सासू माँ ने खुश होते हुए कहा। बाबा सासू माँ की बात अनसुनी करके मुझसे बोले, गीता, मैंने जैसा तुमसे कहा है वैसा ही करना। अगर कोई परेशानी हो तो फिर चली आना। मेरा दिल कहता है कि तुम जरूर माँ बनोगी। मैंने सिर उठाकर कुछ देर तक बाबा को देखा और दोबारा सिर झुका लिया। बाबा के आश्वासन के बाद सासू माँ बेहद खुश थी। वे मुझको लेकर घर की तरफ चल पड़ी और कुछ दिन बाद जब मैं पेट से हुई तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई। मेरी आंखों से आंसुओं की मोटी मोटी बूंदें झलक पड़ी और मैंने मन ही मन उस बाबा को धन्यवाद दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।